नमस्कार। आज हम कक्षा द्वितीय के हिंदी विषय के भाग श्रवण एवं कथन के पाठ 2 गणेश वंदना, पाठ 3 शिव मंत्र और गायत्री मंत्र और पाठ 4 सुभाषित व श्लोक का दोहरान करेंगे। सबसे पहले हम गणेश वंदना का दोहरान करेंगे। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। कार्तिके के भैया, करुणा का वर देने आ। कार्तिके के भैया, करुणा का वर देने आ। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। गजमुख प्यारे गणपतिया, प्रेम पुण्य का रस बरसा। गजमुख प्यारे गणपतिया, प्रेम पुण्य का रस बरसा। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। लंबोदर है गणपतिया, हमको विनय सिखाने आ। लंबोदर है गणपतिया, हमको विनय सिखाने आ। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। हे सर्वज्ञ गणेश आ, मेरी विनती तुम सुनो। हे सर्वज्ञ गणेश आ, मेरी विनती तुम सुनो। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। वर देने अब जल्दी आ, सदाचार की राह बता। वर देने अब जल्दी आ, सदाचार की राह बता। गोल मटोल गणेश आ, लड्डू मोदक देने आ। अब हम शिव मंत्र का दोहरान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम गायत्री मंत्र का दोहरान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। अब सुभाषित 1 का दोहरान करेंगे। तो इसमें पहला सुभाषित है, पहले हम इसको पढ़कर इसका उच्चारण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? विद्या, ददाति, विनयम, विनयाद, याति, पात्रताम, पात्रत्वाद, धनमाप्नोति, धनाद धर्मः, ततः सुखम। ये संस्कृत में है और संस्कृत में इस हलंत का मतलब, इसको हलंत बोलते हैं, इसका मतलब होता है ये आधा म है। और जो ये खड़ी बिंदियाँ लगी होती है, इसको हमने हिंदी में भी पढ़ा है, इसको विसर्ग कहते हैं और विसर्ग की ध्वनि ह होती है। तो इसको हमने क्या पढ़ा? अभी धर्म नहीं पढ़ के इसको हमने पढ़ा धर्मः और इसको पढ़ा ततः। अभी हमने इसका उच्चारण किया, इसको पढ़ने का अभ्यास किया। अब इसको किस प्रकार से गाया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति,
धनाद धर्मः ततः सुखम। अब हम सुभाषित 1 का हिंदी अर्थ का अभ्यास करेंगे। तो जो अभी हमने सुभाषित 1 पढ़ा ना, उसका हिंदी अर्थ है विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम जो लिखा हुआ ना, उसका अर्थ है विद्या विनय देती है। विनय मतलब नम्रता पूर्वक कार्य जो करते हैं। तो जब हमारे पास विद्या होगी तो विद्या से हमें नम्रता आती है। विनय से पात्रता प्राप्त होती है। तो जब हमें विद्या से विनय नम्रता प्राप्त होगी तो नम्रता से हम किसी काम को, किसी पद को करने के योग्य बनेंगे। पात्रता से धन प्राप्त होता है। जब हम कोई पद या किसी कार्य को करने के योग्य होंगे तो उससे हमको धन की प्राप्ति होगी, और धन से हमको धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से हमेशा हमको सुख की प्राप्ति होती है। अब हम दूसरे सुभाषित का अभ्यास करेंगे। इसका भी पहले उच्चारण करेंगे, फिर इसको गाकर इसका अभ्यास करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय मिदं शरीरम। अब हम इसको गाएंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय मिदं शरीरम। अब हम इस सुभाषित 2 का हिंदी अर्थ का अभ्यास करेंगे। तो हमने पढ़ा था ना, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। तो परोपकार, परोपकार का मतलब है दूसरों के लिए किया गया अच्छा कार्य, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। तो वृक्ष जो हैं वो कभी अपने लिए फल नहीं देते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए ही फल देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता है, वो हमेशा अपने फल दूसरों के पेट भरने के लिए, उनकी भूख शांत करने के लिए ही देते हैं। तो वृक्ष परोपकार करते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती है। नदियाँ भी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वो भी दूसरों की प्यास बुझाती है, तो वो भी परोपकार करती हैं। गाय और परोपकार के लिए दूध देती हैं, तो गाय भी कभी अपना दूध स्वयं नहीं पीती हैं, वो भी दूसरों के लिए दूध देती हैं। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है, कि जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, नदियाँ दूसरों के लिए पानी देती है, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, उसी प्रकार जो हमारा ये शरीर है ये भी दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए ही है। तो हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अब हम इस पाठ में आए कुछ श्लोक का अभ्यास करेंगे। तो पहला श्लोक है, अब इसको भी हम पहले उच्चारण करना सीखेंगे। वसुदेव वसुतम। ये जो अनुस्वार लगा हुआ है इसको आधा म पढ़ते हैं। जिस तरह से ये म के नीचे हलंत लगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऊपर अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं। वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो अब हम इसको गाकर देखेंगे। ये गीता का श्लोक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अब हम श्लोक 1 जो अभी हमने पढ़ा था, वसुदेव वसुतम देवम, उसका हिंदी अर्थ का अभ्यास करेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले। कंस को तो हम सब जानते हैं,
हमने देखा है ना, श्री कृष्ण भगवान के मामा जी जिनको कृष्ण भगवान ने मारा था, श्री कृष्णा में, महाभारत में हमने देखा है। चाणूर, चाणूर नाम का एक राक्षस था जिसको भी भगवान कृष्ण ने मारा था। वध यानी उसको मारना। देवकी के आनंद वर्धन, माता देवकी के जो पुत्र है वसुदेव नंदन, वसुदेव इनके पिताजी का नाम, माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव है। तो वसुदेव के जो पुत्र है, देवकी के जो पुत्र हैं, जगत गुरु मतलब पूरे संसार के गुरु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ, मैं भगवान कृष्ण की वंदना करता हूँ। अब हम श्लोक 2 का उच्चारण करना सीखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसको हम अब गाकर अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बार पुनः गाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। श्लोक 2 जो हमने पढ़ा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका हिंदी अर्थ का अभ्यास करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी होवे, मतलब इस संसार में कोई भी दुखी नहीं हो, सब सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, कोई भी बीमार नहीं रहे, सब एकदम स्वस्थ रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने। मतलब साक्षी मतलब किसी चीज़ को हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई थी, इसके बारे में हम जब बताते हैं किसी को तो वो साक्षी होता है। तो मंगलमय घटनाएं मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी घटना हुई, इन बातों का हम, हमारे भारत देश में अच्छी घटनाएं हुई, इसके हम साक्षी बने। किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े, हमारे यहाँ किसी को भी दुख नहीं हो, कभी सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे और किसी को भी कभी कोई दुख नहीं हो, यहाँ पे सब अच्छी अच्छी घटनाएं घटे। आज हमने श्रवण एवं कथन भाग के पाठ 2, 3 और 4 का दोहरान किया। आप भी घर पर इसको याद करना और इसका दोहरान करना। धन्यवाद।